सारथी नीचे उतर आता है और कंस सारथी के स्थान पर जाकर बैठ जाता है। घोड़े की बलगाम को अपने हाथों में लेता है और धीरे धीरे करके रथ को दौड़ाना शुरू करता है। अभी रथ कुछ ही दूर गया था कि गंभीर आकाशवाणी होती है, हे मूर्ख कंस, जिसे अपनी रथ पर बिठाकर लेकर जा रहा है उसी के गर्भ की 8वीं संतान तेरा काल होगी कंस, तेरा काल होगी। और इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। और जैसे ही आकाशवाणी समाप्त हुई तो कंस का मुख खुला का खुला ही रह गया। फिर एकदम से उस स्थान पर खड़ा हो जाता है, अपनी खड़क निकालता है और देवकी को मारने के लिए उद्यत हो जाता है। वसुदेव जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगे, क्षमा कीजिएगा महाराज, आप ये अपराध नहीं कर सकते हैं, आप सम्राट हैं, आपको ये शोभा नहीं देता है। कंस ने कहा, वसुदेव हट जाओ पीछे। अरे जिसके भ्रिकुटी मात्र हिला देने से ग्रह तारे नक्षत्र अपना स्थान बदल देते हैं, उस कंस की मृत्यु इस देवकी की 8वीं संतान से असंभव। मैं मूल को ही समाप्त कर दूंगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसलिए वसुदेव मेरे मार्ग को अवरुद्ध करने की चेष्टा मत करो, हट जाओ मेरे मार्ग से। वसुदेव ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप ऐसा अपराध नहीं कर सकते हैं। अरे ये आपकी बहन है, अभी अभी अपने हाथों से आपने इसका विवाह किया है। अरे अभी तो विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर से नहीं उतरे और आप इसका वध करने पर आतुर हो रहे हैं। उस समय कंस ने पुनः कहा, वसुदेव एक इंसान का पहला कर्तव्य होता है अपने प्राणों की रक्षा करे, और मेरे प्राणों पर संकट इस देवकी की 8वीं संतान के कारण है, हट जाओ मेरे मार्ग से। वसुदेव ने कहा, क्षमा कीजिएगा महाराज, ये पहले आपकी बहन थी, लेकिन अभी अभी मैंने इसका पाणी ग्रहण किया है, ये मेरी अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी है, और पति का पहला कर्तव्य होता है अपनी पत्नी की रक्षा करना, इसलिए आप इसे मार नहीं सकते। मैं आपको वचन देता हूँ, आपको देवकी की संतान से खतरा है ना, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अपनी प्रत्येक संतान को आपके चरणों में डालूंगा, लेकिन आप देवकी को छोड़ दीजिए। कंस जो यह जानता था कि वसुदेव जी मिथ्या भाषण नहीं करते हैं, छोड़ तो दिया, लेकिन कारागार की सलाखों के पीछे डाल दिया। समय की धारा प्रवाहित हुई। प्रभु की कृपा से वसुदेव और देवकी की यहाँ पहली संतान ने जन्म लिया। वचन दिया था, नन्हे से शिशु को लिया और चल पड़ा कंस की ओर। कंस के पास जाकर कहने लगे, महाराज ये लीजिए, ये मेरा पहला पुत्र है, मेरी पहली संतान। वसुदेव जी ने उस पुत्र को कंस के हाथों में दिया। कंस उस नन्ही सी कली को देखकर उसका हृदय पिघल जाता और कहने लगा, नहीं नहीं वसुदेव, मुझे तो खतरा 8वीं संतान से है ना, ये तो तुम्हारा पहला पुत्र है, तुम इसे लेकर जा सकते। वसुदेव जी प्रसन्न हुए, उस पुत्र को लिया और चल पड़े। लेकिन तभी क्या हुआ, पहुंच गए नारद जी अपनी वीणा की तारों को झनकृत करते हुए, नारायण नारायण। हरे कंस महाराज, ये आपने क्या किया, आपने वसुदेव की संतान को छोड़ दिया। कहने लगे, हाँ, क्योंकि खतरा मुझे 8वीं संतान से। तो उस समय नारद जी ने एक कमल लिया और कंस के आगे करते हुए कहा, जिसकी 8 पंखुड़ियां थी, बताइए महाराज बताइए, इसकी पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। कंस ने कहा, हे देवर्षि, कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये तो गणना पर निर्भर करता है, इसकी हर पंखुड़ी पहली हो सकती है और हर पंखुड़ी 8वीं हो सकती है। जैसे ही कंस ने ये कहा, नारद जी ने अपनी वीणा की तारों को जोर से झनकृत करते हुए कहा, नारायण श्रीमन नारायण, और वहां से अंतर्धान हो जाए। कंस के जितने चाटुकार थे सब वहां इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होते हुए कहने लगे, अरे महाराज उचित कहकर गए हैं नारद जी, हो सकता है आकाशवाणी ने 8वीं संतान कहा हो, लेकिन वो पहली संतान में ही आ गया हो, इसलिए आपको जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। कंस उन चाटुकारों की बातों में आ गया और पहुंच गया कारागार की सलाखों के पीछे, नन्ही सी कली को पकड़ा और जोर से शिला पर पटक देता है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। एक
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उस दुष्ट कंस ने 6 बालकों का वध किया। लेकिन धन्य है देवकी और वसुदेव जी, धन्य है उनका धैर्य, देवकी और वसुदेव जी का। कितने पेशेंस थे उनमें, कितना धैर्य था उनमें। वो जानते थे भगवान ने हमारे घर जन्म लेना है, समय तो लगेगा ही, लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो पेशेंस तो रखने ही पड़ेंगे, धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। धैर्य की प्रतिमूर्ति है देवकी और वसुदेव जी, समझा रहे हैं हमें, शिक्षा दे रहे हैं मानव समाज को, विशेषकर आज के युवा वर्ग को, क्योंकि आज लोगों के अंदर पेशेंस नहीं रहे हैं, धैर्य नहीं रहा, अधीर हो चुका है आज का मानव समाज, आज का युवा वर्ग इतना ज्यादा अधीर हो चुका है, इतना ज्यादा कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तो क्या क्या नहीं कर देता। लिंक्डइन के सर्वे यहां तक कहते हैं कि आज के युवाओं में इतनी अधीरता है, इतनी ज्यादा अधीरता है कि 2 साल से अधिक किसी नौकरी में वो अपने आप को टिकाते ही नहीं है। यूं चाहते हैं तरक्की मिल जाए, यूं चाहते हैं कि हमें अलादीन का चिराग मिल जाए, हम उसे घिस दें और सब कुछ मिल जाए। लेकिन लक्ष्य प्राप्ति हेतु साथ ही साथ धैर्य का होना नितांत अनिवार्य है, क्योंकि धैर्य का जो पौधा होता है वो कड़वा जरूर होता है, लेकिन उसके फल बहुत मीठे होते हैं। लेकिन विडंबना है हम भारतीयों के, भारत के युवा वर्ग की, आज उनमें इतनी ज्यादा अधीरता आ चुकी है भगवत प्रेमियों कि सोशल मीडिया पर वो इतने ज्यादा एक्टिव हैं कि उनके द्वारा दी हुई पोस्ट पर अगर उनके अनुसार कमेंट नहीं मिलते हैं, लाइक्स नहीं आते हैं, तो डिप्रेशन में चला जाता है। कैसा युवा है आज का, छोटी छोटी नौकरियां नहीं करना चाहते हैं वो, अगर कोई नौकरी मिल गई है तो वहां अधिक देर तक वो ठहर नहीं पाते हैं। कैसी